सो गाइज आज हम आपके सामने लेकर आए कुछ एक्सप्रेशन यानी कुछ बोलने का अंदाज, कुछ ढंग। यानी जब हम इंग्लिश में चीजों को नए तरीके से बोलते हैं तो हमारा बोलने का स्टाइल क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चर एक अलग चीज होती है। स्ट्रक्चर हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक यानी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो लेक्चर के साथ साथ हम अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को जब हम बताते हैं तो उसको इंग्लिश में हमें कैसे बताना चाहिए। तो मैंने अभी कुछ बोर्ड पर यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो आप ये सेंटेंस देख सकते हैं जिसमें तीन सेंटेंस मैंने लिखे हैं जिसमें मैं घूमने का शौकीन हूँ, मैं मीठा खाने का शौकीन हूँ, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। यानी जब भी शौकीन से रिलेटेड कोई बात आती है तो हम किस तरह से उन चीजों की मार्कर दे देते हैं। तो किस तरह से हम उन चीजों को हम बोलते हैं कि मुझे घूमने का शौक है। जरूरी नहीं कि मैं शौकीन हूं ही बोलूं, मुझे घूमने का शौक है, मुझे मूवी देखने का शौक है। तो बहुत सारी जगहों पर हम इस तरह बोलते हैं। तो जब हम ये बोलते हैं तो देखिए, ज्यादातर लोगों को पता है कि शौक से रिलेटेड अपने जो चीजें हैं उनको हमें कैसे बोलना है। तो यहाँ इज एम आर का हमें बेसिकली यूज करना है। तो इज एम आर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर सभी को पता होता है। तो जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो भी इज एम आर का यूज तो जानते ही होंगे। बाकी आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि हम अभी थोड़े थोड़े एक्सप्रेशन, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हम पहले थोड़ी थोड़ी चीजें समझाएंगे, फिर नए जो मॉडर्न वर्ड है, मॉडर्न फ्रेजेस हैं, बोलने का जो अमेरिकन स्टाइल है, हमारा टारगेट वो है। तो थोड़ा सा हम उस पर भी हम फोकस करने जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी मिलती रहें और आपको ये सारी जानकारी हासिल होती रहे। तो अगर हम शौकीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम आय के साथ, क्योंकि खुद को हम अपने आप को आय बोलते हैं, आय के साथ में एम यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हूं वाला यूज कर रहे हैं। तो आई एम हो गया। फिर उसके बाद यूज करते हैं हम फॉन्ड वर्ड। फॉन्ड के साथ में ऑफ लगेगा और फिर जिसकी चीज के भी शौकीन है तो वहां फॉन्ड ऑफ के बाद जो हम वर्ब या एक्शन यूज करेंगे उसमें आईएनजी लगेगा। तो मैंने घूमने का शौकीन लिखा हुआ है तो विजिट में आईएनजी लगाएंगे। तो अगर हम सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग। ये एक सेंटेंस बनता है शौकीन से रिलेटेड। दूसरी बात आती है मीठा खाने के शौकीन हूं, तो इसी प्रकार हम इसको भी बनाएंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ में ऑफ लगेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ। और मीठा खाने को क्या बोलते हैं? टेक वर्ड यूज करेंगे, टेक में आईएनजी, टेकिंग, और फिर लास्ट में आएगा स्वीट। तो सेंटेंस हमारा किस प्रकार बनेगा? आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग स्वीट। दूसरी बात आती है मैं चाय पीने का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। तो ये हुए हमारे तीन सेंटेंस। तो जैसे ही हम अभी हम बात करते हैं तो फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन से रिलेटेड हम ऐसे बोल सकते हैं। इसमें अगर हमें सवाल पूछना हो तो सवाल में भी हम, अब चूंकि हम आई एम लगा रहे हैं, किसी ही की बात करेंगे तो ही इज फॉन्ड ऑफ लग जाएगा। हम सब शौकीन है तो वी आर फॉन्ड ऑफ लग जाएगा। तो फॉन्ड ऑफ के बाद जिस चीज के भी शौकीन हो, अगर वहां पर वर्ब या एक्शन आता है तो आईएनजी लगेगा। या फिर अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं तो चीज का नाम, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल, आई एम फॉन्ड ऑफ कार, तो इनमें तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो आई एम फॉन्ड ऑफ दिस वेदर, आई एम फॉन्ड ऑफ विंटर्स, मैं सर्दी आती है उसका शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू क्लॉथ्स, आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू कार। तो ये चीजों के नाम आएंगे तो फिर वहां पर आईएनजी नहीं लगेगा। इसमें अगर हम सवाल करते हैं तो सवाल में अगर मुझे किसी से सवाल पूछेंगे तुम्हें मीठा खाने का शौक है क्या, तो आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग स्वीट, सवाल ऐसे होगा। अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो अब चूंकि जैसे हम इजमार से सवाल करते हैं सेम होगा, बस उसमें हमें फॉन्ड ऑफ लगाना है। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप देखें और उसको रिपीट करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। चलिए इसी के साथ बाय, सी यू, टाटा।